भगवद गीता का दिव्य संदेश समर्पण से सफलता। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ये चमत्कार होता है दोस्तों। हमने अक्सर सुना है कि जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो उसे भगवान को सरेंडर कर दो, वह अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन असल में यह सरेंडर यानी समर्पण करना होता क्या है, बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। आज के इस वीडियो में आप न केवल समर्पण का सही अर्थ समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे समर्पण करने से मेरे जीवन में चमत्कार हुए और कैसे आपकी लाइफ भी पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दो बोध कथा समर्पण का असली अर्थ द स्टोरी समर्पण को समझने के लिए एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक गुरुजी नदी किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक कौवा आया और मछली पकड़ने के लिए नदी में चोंच मारने लगा। गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने सोचा एक जीव की हत्या हो जाएगी। उन्होंने कौवे को उड़ा दिया। मृत्यु के पश्चात उन गुरुजी को नर्क प्राप्त हुआ। गुरुजी ने अपने शिष्य के सपने में आकर कहा, जब तुम तपस्या करो तो कौवे को मत उड़ाना। जब शिष्य तपस्या करने बैठा तो वहां भी कौवा आया। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानकर कौवे को नहीं उड़ाया। कौवे ने मछली खाई और चला गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वह शिष्य भी मृत्यु के बाद नर्क गया। अब बारी आई दूसरे शिष्य की। जब वह तपस्या करने बैठा तो उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ आवाज आई कि जीव हत्या रोकनी चाहिए और दूसरी तरफ आवाज आई कि कौवे को नहीं उड़ाना चाहिए। वह पूरी तरह भ्रमित कंफ्यूज हो गया। तब उस शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी रचना है। ये मछली भी आपकी है और ये कौवा भी आपका। अब जो सही हो वो आप ही करें। मैं अपना निर्णय आपको सौंपता हूँ। वह अपनी तपस्या में लीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 3. नारायण का संदेश द लेसन। जब देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। पहले गुरु ने कौवे को उड़ाया, जिससे वह कौवा भूख से मर गया। पहले शिष्य ने कौवे को नहीं उड़ाया, जिससे कौवे ने बिना भूख के केवल स्वाद के लिए मछली को मार दिया। लेकिन दूसरे शिष्य ने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। तब मैंने वही किया जो उस समय प्रकृति और उन जीवों के लिए सबसे उचित था। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन फल की लालसा और उसकी चिंता हमें डिप्रेशन और तनाव की ओर ले जाती है, जिससे सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाते। 4. व्यक्तिगत अनुभव और तर्क, पर्सनल एक्सपीरियंस लॉजिक। मेरे जीवन में भी जब बहुत बड़ी परेशानियां चल रही थी, मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तब एक दिन मैंने मंदिर में जाकर ईश्वर से कह दिया, मुझे नहीं पता इन समस्याओं से कैसे निकलना है, अब आप ही रास्ता दिखाइए मेरे प्रभु। यकीन मानिए, जैसे ही मैंने मानसिक रूप से उन समस्याओं को छोड़ दिया, उसी दिन से मुझे नए रास्ते दिखने लगे। हम अक्सर अपनी समस्याओं को खुद ही ढोने की कोशिश करते हैं, जिससे ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी होती है। जरा सोचिए, जब आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज में सफर करते हैं तो क्या आप पायलट या ड्राइवर से उसकी डिग्री पूछते हैं? नहीं, आप अपनी सीट पर बैठते हैं और आराम से सो जाते हैं। आपको पूरा विश्वास होता है कि वह आपको सही मंजिल तक पहुंचा देगा। तो फिर जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने ये पूरी सृष्टि रची है, क्या हमें उसके प्लान पर विश्वास नहीं है? जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि वह मेरे लिए जो करेगा बेस्ट करेगा, उसी दिन से आपकी लाइफ जादुई रूप से बदलने लगेगी। अपनी पूरी ईमानदारी से कर्म करें, लेकिन उसके फल की चिंता उस परम शक्ति को सौंप दें। तब आपको वो मिलेगा जो आपकी कल्पना से भी परे है। अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि कैसे मैंने इन नियमों का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा किया, तो अगर आप आज से ही अपनी चिंताओं को कुदरत को सौंपना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं आज से सरेंडर करता हूं जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।